हेलो दोस्तों, लास्ट के 2 लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा था और एक्सरसाइज और एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको जब बताया था तो मैंने बताया था उसमें एक तो साइड होती है और एक लेंथ और एक एंगल होता है। साइड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को एक दूसरे के प्रोपोर्शन में लिखा था, लेकिन हमने एंगल को डिस्कस नहीं किया है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स को ही लेंगे और उनकी वैल्यू निकालेंगे जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और यही आपकी क्लास 10 के सिलेबस में प्रोवाइडेड है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एनसीईआरटी में इसके ऑलरेडी वैल्यूज दे रखे हैं कि ये है क्या क्या, कितनी है, कैसी है। जैसे 0 की वैल्यू दे रखी है 0, साइन 30 की वैल्यू आपके एनसीईआरटी में 1/2 दे रखी है, 45 की दे रखी है 1/√2, साइन 60 की दे रखी है √3/2, साइन 90 की दे रखी है 1। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि पहली लाइन अगर आपको पता लग जाए तो दूसरी लाइन को आप उल्टा करके लिख दो। 1 ये आ गया, √3/2 आ गया, ये एज इट इज रहेगा 1/√2, ये 1/2 को यहां ले आओ और 0 को यहां ले आओ। ठीक है, साइन हो गया और कॉस हो गया। हमें पता है tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम नॉट डिफाइंड को डिफाइन कर देते हैं। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होता है, इंफिनिटी या फिर 1/0। तो 0/1 तो 0 ही रहेगा, 1/2 अपॉन √3/2 ये आ गया आपका 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 ये आ गया √3। 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होगा या फिर इंफिनिटी होगा या फिर 1/0 भी लिख सकते हो। कॉसेक को साइन का उल्टा कॉसेक को साइन का उल्टा लिखा जाता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, और यहां हो गया 1/1। cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, तो ये 1 का 1 आ गया, 1/√3/2 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 1/1/2 2, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अब लास्ट आपका रहेगा cot थीटा, जो tan का रेसिप्रोकल होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 1/1/√3 √3, 1/1 1, 1/√3 आ गया इसका। अब ये है 1/ नॉट डिफाइंड, 1/ इंफिनिटी है। इंफिनिटी की वैल्यू क्या है, 1/0, तो 0 जब ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका ऐसे करके, ये डिफाइंड रहेगा। अब ये सब वैल्यूज तो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, अगर मान लो इन्हीं में से आप कुछ भूल जाओगे फिर क्या करोगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। 0/4 1/4 √2/4 √3/4 √4/4। ये एक ट्रिक है, हो सकता है आपको कहीं भी देखने को ना मिले ये ट्रिक, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत कम टीचर जो है इसको डिस्कस कराते हैं। 0/4 को 0 कर देंगे, 1/4 को अंडर क्या होगा, 1 का 1 हो गया, 4 का 2 आ गया, तो 1/2 आ गया। 2/4 है, पहले अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका अंडर क्या होगा 1/√2। 3/4 है, 3 का अंडर√3 और 4 का अंडर√2 आ गया, तो आपका आ गया अंडर√3/2। 4/4 है, 4/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ गया, 1 का अंडर√1 ही होगा। अब आपको अगर ये वाली वैल्यूज दिमाग में रहेंगी तो इनको भी और किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं।
लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि एग्जाम में टाइम की कमी की वजह से आपको वैल्यूज याद करनी पड़ती हैं। अगर ये वैल्यूज याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना याद हो तो इसके हिसाब से चल लेना और आपका आंसर फिर भी सही आएगा। अब थोड़े इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। एग्जांपल 6 देख लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्वेश्चन पढ़ते भी जाते हैं, उसका डायग्राम भी बना लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equals to 5 centimeter and angle ACB is equals to 30 degree. Determine the length of side BC and AC. इसमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जो 90 डिग्री है B पे, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल ACB की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। हमें BC जो साइड है उसकी लेंथ निकालनी है और AC जो साइड है उसकी लेंथ निकालनी है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पे थीटा क्या है 30, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, AB की वैल्यू क्या है 5, AC की वैल्यू हमें निकालनी है। AC की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AC पता लग गया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब BC निकाल लेते हैं। अब इसमें और इसमें या इसमें और इसमें क्या क्या रिलेशन है, 10-30 को ले लेते हैं। 10-30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10-30 होता है 1/√3। परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए क्या रहेगा AB रहेगा, बेस क्या रहेगा BC ही रहेगा। 1/√3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमने निकाली है ऑलरेडी, गिवन है हमें 5, और BC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 5√3 सेंटीमीटर। Now let us proceed to example 7. In triangle PQR right angle at Q, PQ is equals to 3 cm, PR is equals to 6 cm. Determine the angle QPR and PRQ. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR एक ट्रायंगल हो गया है राइट एंगल एट Q। PQ की वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आपको एंगल QPR फाइंड करना है, एंगल PRQ फाइंड करना है। QPR इसको θ1 नाम दे देते हैं, PRQ इसको θ2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQR, वैसे एक ही ट्रायंगल है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। और PR की भी वैल्यू दे रखी है हमें जो है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको अगर ये एंगल निकालना है तो ये परपेंडिकुलर होगा PQ और PR आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं साइन R की बात करूं क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है PQ, हाइपोटेन्यूज क्या है PR। PQ की वैल्यू भी आपको दे रखी है 3, PR की वैल्यू भी आपको दे रखी है 6, तो साइन R हो गया आपका 1/2। साइन R अगर 1/2 हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन R इज इक्वल्स टू साइन 30, क्योंकि साइन 30 की ही वैल्यू तो 1/2 होती है, तो इसको मैं लिख दूंगा R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आप इसको कट नहीं करेंगे ऐसे करके, ये लिख सकते हैं कि इक्वेटिंग, लेकिन आप इसको कट नहीं करेंगे। समझ आ गया, ट्रायंगल PQR लिया हमने, हमें पता है परपेंडिकुलर देखा हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज PQ अपॉन PR। PQ की वैल्यू 3 है, PR की वैल्यू 6 है, 1/2 वैल्यू आ गई, साइन R की वैल्यू आ गई।
अब साइन की टर्म्स में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 1/2 दिखाती है, 30 होती है, तो आर की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब ये भी हो गया एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमें θ1 निकालना है। अगर मैं लिखूं θ1 प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। θ1 निकालना है, Q की वैल्यू है 90 और R की वैल्यू क्या है, हमने निकाली है अभी 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। θ1 इज इक्वल्स टू 180, इधर चला जाएगा ऐड होके 1 माइनस 120, θ1 आ गया आपका 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एंगल QPR जो आ गया वो क्या आ गया, 30 डिग्री। आगे समझ। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 क्या कह रहा है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 होगी। और हमें a और b की, मतलब ये और a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। इसको अप्रोच कैसे करेंगे, थोड़ा डिफरेंट वे है। साइन a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1/2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा थीटा है या कौन सा एंगल है साइन में जिसकी वैल्यू 1/2 आ जाती हो। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम डायरेक्टली लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। आप ये मत लिखना, ये ऐसे कैंसिल मत कर देना और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखना, ये मत करना कभी भी। ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो a माइनस बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 30 डिग्री। सिमिलरली कॉस के लिख लेते हैं, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस को एज इट इज रहने देते हैं, a प्लस बी को। अब 1/2 कौन सा कॉस का ऐसा एंगल है जिसमें 1/2 आता हो, आपका है कॉस 60। तो यहां से क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन दूसरी हो गई। सेम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, वैल्यू पुट, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेते हैं, कैंसिल आउट हो गया। 2a इज इक्वल्स टू 90, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। a की वैल्यू अगर 45 आ गई तो किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है, a की वैल्यू आ गई आपकी 45, माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इधर ले आते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं। 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू एंगल बी 15 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई। हमें एंगल ए और एंगल बी की ही वैल्यू निकालनी थी। या आप एंगल नहीं भी बोलोगे तो इसको खाली ए और बी बोल दो, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे।